हेलो बच्चों, आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग परिमाणवाचक विशेषण के विषय में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या। ठीक है, चलिए। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल। नाप तोल मतलब नाप तौल। नाप मतलब नापने वाला, मीटर वाला, ठीक। और तौल मीन्स किलो वाला, है ना। ठीक। तो जो शब्दों का वाक्य में जो नाप तौल का शब्द यूज़ होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो वो जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्या है? विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए पर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल, सॉरी मैंने उसमें नाप तोल लिखा है लेकिन वो भी सही है, नापना और मतलब तौलना। माप तोल अर्थात परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, नाप तौल, माप तोल मतलब मापना, है ना। तौल मीन्स तौलने वाला जो ग्राम होता है ना, किलोग्राम। और ये मापना मतलब मीटर, कितने मीटर का है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे किसी से कोई चीनी मांग रहा है, कोई पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से चीनी मांग रहा है, तो कैसे मांगेगा? बोलेगा कि बहन जी थोड़ी चीनी दे दीजिए। तो अब इसमें ये जो बहन जी हैं, ये दूसरी बहन जी से चीनी मांग रही हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? थोड़ी। अब इसमें कोई है, ऐसा तो है नहीं कि मुझे आधा किलो दे दीजिए या 1 किलो दे दीजिए या 500 ग्राम दे दीजिए। इसमें कोई एक पर्टिकुलर एक मतलब नहीं है कि कितनी मतलब मांग रही है। जितनी मांग रही है थोड़ी बहुत जो भी है वो जो उसके पास है सामने वाली वो उतना देगी, लेकिन कोई पर्टिकुलर कोई मतलब ग्राम नहीं है, नाप नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये इस चीनी मतलब इसकी विशेषता है, परिमाण शब्द है। मतलब नहीं समझे कि ये बहन जी चीनी दे दीजिए, तो बहन जी मुझे थोड़ी चीनी दे दीजिए। तो जो ये चीनी है ना, ये इस मांग रही है वो उससे। अगर हम लोग कहीं कुछ खरीदने भी जाएंगे, जैसे दुकान पे भी गए लेने, अब कहेंगे कि थोड़ी चीनी दो, दुकानदार कहेगा थोड़ी कितनी चीनी दें। ठीक है, तो ये जो परिमाणवाचक विशेषण ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो ये जो थोड़ी शब्द यूज हुआ है ये अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये इसकी मतलब इस वाक्य में ये विशेषता है। ठीक है, कि विशेषण शब्द है ये, कि कितनी चीनी उसको चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 10 किलो चावल ले आओ। अब इसमें भी देखिए, अब इसमें तो एक दिया हुआ है ना, कितना चावल लाने को बोल रहे हैं? 10 किलो चावल। तो एक पर्टिकुलर दिया हुआ है वजन। ठीक, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। पहली बात तो ये समझना है कि परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। तो जिसमें ग्राम का या मतलब जैसे तौलने वाला चीज़ हो, द्रव्य पदार्थ हो या ठोस पदार्थ हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें तौलने वाली चीज़ हो या नापने वाली चीज़ शब्द का यूज़ हो, तो उसमें परिमाणवाचक विशेषण होता है।
शब्द होता है, सॉरी, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, 10 किलो चावल, ये क्या है, इसकी विशेषण शब्द है ये। आया समझ में। अब ऐसे नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए दूध हम लोग ले रहे हैं, तो बोले भैया 4 किलो दूध दे दीजिए। तो अब ये मांग रही हैं बहन जी कि भैया 4 किलो दूध दे दीजिए। तो ये क्या है, ये विशेषण शब्द है। इस वाक्य में ये परिमाण वाचक विशेषण शब्द है। अब ये भी 2 प्रकार का होता है। पहले की वीडियो में मैंने बताया था ना, वो संख्यावाचक में वो भी निश्चित अनिश्चित होता है, वैसे इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, पहले देखते हैं निश्चित में क्या कौन सा है। जैसे अभी बताया ना कि जिसमें कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया हो, जैसे 4 किलो आलू दे दो, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ कितना आलू चाहिए, 4 किलो आलू चाहिए, है ना, आया समझ में। तो ये निश्चित परिमाण वाचक शब्द हैं। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे अब मुझे शर्ट सिलवानी है, मतलब मुझे नहीं, एक वैसे उदाहरण बता रही हूँ। शर्ट सिलवानी, दुकानदार के पास गए, पूछे भैया इसमें शर्ट में कितना मीटर कपड़ा लगेगा। तो दुकानदार बताया, अरे आपकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। तो एक निश्चित माप बता रहा है वो, है ना, मीटर के। तो ये भी निश्चित परिमाणवाचक शब्द के अंतर्गत आएगा। तो आपकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, ठीक, बताया ना, जिसमें एक दिया हो पर्टिकुलर कि हाँ इतना लगेगा। अब इसमें क्या कहते हैं, कोई निश्चित नहीं माप दिया होता तो वो निश्चित परिमाण में नहीं, उसके अंतर्गत नहीं आता। लेकिन इसमें दिया हुआ है 4 किलो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। आया समझ में, ठीक। इसमें पता चल रहा है कि कितनी मात्रा में किसको क्या चाहिए, है ना। तो ये निश्चित परिमाण हुआ। अब दूसरा देखते हैं अनिश्चित परिमाण। अनिश्चित में जैसे बोला कि जिसमें कोई निश्चित नहीं है कि वो कितना है, उसमें क्या सामान है, या कितना सामान मैंने लिया, या कितना सामान मैं, कितना चीज़ मैं मांग रही हूँ, ठीक है। तो घड़े में थोड़ा पानी बचा है। अब घड़े में थोड़ा पानी बचा है। अब इस वाक्य में अनिश्चित शब्द कौन सा है, हाँ, तो ये पानी के लिए में विषय में बात हो रही है कि घड़े में पानी, कितना पानी है, थोड़ा पानी है। अब इसमें कोई निश्चित माप तो उसमें है नहीं है ना, कि कम है कि ज़्यादा है, इसमें 2 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी है, कुछ नहीं, बस थोड़ा पानी है। थोड़ा पानी का मतलब एकदम थोड़ा, इतना मतलब आधा घड़ा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, हाँ। तो ये अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वह बहुत कम दूध पीता है। हाँ, अब कोई बच्चा है, वो दूध पीता है, कितना पीता है, कम पीता है कि ज़्यादा पीता है। अब गिलास में भी तो एक माप तो होती ही है ना। कोई गिलास होता है कि पौन भर का होता है, उससे कम भी होता है, 200 ग्राम का होता है, 300 ग्राम का भी होता है कि उतना दूध उसमें आ जाता है। तो अब ये कोई बात कर रहा होगा कि वह बहुत कम दूध पीता है, तो दूध से पहले ये किसकी विशेषता ये बता रहा है।
कितना कम दूध। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसमें ये सब शब्द मतलब जरूर आते हैं, जैसे थोड़ा, कुछ, मतलब ये सब अनिश्चित है, अनिश्चित है। बहुत, ज़्यादा, कम, अधिक। आ रहा समझ में? तो ये सब इसके अंतर्गत आएंगे।